बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि सीट बेल्ट इसलिए नहीं लगाई हुई कि मैं पार्क करके गाड़ी खड़ा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत वायरल स्टोरी आई एम श्योर कि आप लोगों तक भी शायद पहुंची हो। डीपीओ हाफजाबाद को तब्दील किया गया है कामरान साहब को, कामरान हमीद साहब को। रिसेंटली कल उनका तबादला हुआ है और आज नए डीपीओ ने फवाद साहब ने चार्ज लिया है वहाँ का। अब उसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही थी और एक स्टोरी बहुत वायरल हो रही थी कि जनाब डीपीओ साहब का ऑफिस का वॉशरूम किसी एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन ने इस्तेमाल किया है उनकी इजाज़त के बगैर, और वो एक रिफ्ट बनी कि उस रिफ्ट के नतीजा एंड का ये निकला कि जनाब डीपीओ साहब को अपनी पोस्टिंग से हाथ धोना पड़ा और उनको वहाँ से डीपीओशिप से हटाना पड़ा। कहानी कुछ ऐसे है, जो रिपोर्टेड चीज़ें हैं और कुछ जो मैंने इंक्वायर किया है, दोनों एंड से कुछ कोशिश की है इंफॉर्मेशन हासिल करने की, मैं आपकी खिदमत पर रख देता हूँ। एक तो जी ये कहानी स्टार्ट होती है, कुछ 4-5 महीने का टेन्योर है कामरान हमीद साहब का हाफजाबाद में डीपीओशिप का। हाफजाबाद मेरा आबाई इलाका भी है, सो वहाँ से मैं ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लोगों से शनासाई है। होता कुछ ऐसे है कि डीपीओ साहब, दो वर्जन है, मैं दोनों आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, दो वर्जन चल रहे हैं एट दिस मोमेंट। एक वर्जन जो पॉलिटिकल एंड पे चल रहा है, जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसको हवा दी गई है, वो कुछ इस तरह का है कि एक हाफजाबाद से एमपी के हैं शाहिद हुसैन भट्टी साहब, बहुत शरीफ आदमी, कारोबारी आदमी है और बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी हैं। उनके साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं जनाब हैदर अली भट्टी साहब। गालिबन वो एस्पायरिंग कैंडिडेट भी हैं आगे से फर्दर वालिद की जगह पे, या जिस तरह होता है कि कोई नौजवान होते हैं आगे से फैमिली के जिनको हल्के में एक्टिव कर दिया जाता है। हैदर साहब अपने लोगों के काम शाम के लिए डीपीओ हाफजाबाद के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं। दो वर्जन चल रहे हैं, मैं दोनों आपकी खिदमत पे रख रहा हूँ। एक वर्जन ये है कि डीपीओ साहब जो है वो खुली कचहरी में थे और हैदर और बाकी जो लोग थे, ये लोग वहाँ कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से उठे। अक्सर आपको पता होगा सरकारी अफसरान के जो ऑफिस हैं, इस रैंक के डीपीओ या डीसीओज या कमिश्नर्स के ऑफिस जो होते हैं, इनके ऑफिस के पीछे एक रिटायरिंग रूम होता है, रिटायरिंग रूम के साथ वॉशरूम होता है इनका एंड ऑल दैट। और कुछ लोग जो ऐसे अफसरान, जिनको मैं भी ज़ाती तौर पे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, कि जो फैमिलीज़ के साथ मूव नहीं होते, जब तबादला होता है सिर्फ खुद उस शहर में मूव कर जाते हैं, तो उनका ऑफिस भी तकरीबन उनका घर ही होता है। रिटायरिंग रूम में उनके कपड़े भी उनके मतलब वहीं पे चेंज कर लिया, वहीं पे शावर ले लिया। इस तरह के भी अफसरान को मैं ज़ाती, मेरे सर्कल के ये दोस्त जो हैं कुछ इस तरह के, उनका भी लाइफस्टाइल ऐसे ही है कि अगर फैमिली के साथ मूव नहीं किया तो ऑफिस भी तकरीबन उनका घर ही होता है। तो एक वर्जन जो है वो ये है कि डीपीओ साहब बाहर खुली कचहरी लगा के बैठे हुए हैं, हैदर साहब कमरे के अंदर बैठे हैं। हैदर भट्टी साहब वो वहाँ से उठते हैं, वो डीपीओ के ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बैठे हुए थे, रिटायरिंग रूम के आगे जो वॉशरूम था वो वॉशरूम यूज़ करते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो डीपीओ वॉक्स इन और कामरान हमीद साहब उनसे कहते हैं कि आपको ये वॉशरूम मेरी इजाज़त से इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक है जी। अब ये रिपोर्टेडली कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है कि वाकया हो गया या नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता था। हाफजाबाद से एक एक्स एमपी हैं जनाब मामून तारड़ साहब। मामून तारड़ साहब ने उन्हीं दिनों के अंदर अपने फेसबुक पोस्ट के अंदर लिख दिया गेट लॉस्ट। अब किसी को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि गेट लॉस्ट क्यों लिखा, किसके बारे में लिखा एंड एवरीथिंग। अब कुछ लोगों को जो उनसे राब्ते में थे या जो उनके करीबी सर्कल के लोग थे, उनको तो ये शायद पता चल गया होगा कि ये हैदर अली भट्टी साहब को कहा गया है कि डीपीओ साहब की जानिब से कि गेट लॉस्ट, मतलब मेरे रूम से या मेरे ऑफिस से गेट लॉस्ट कहा गया, नहीं कहा गया, इसकी गवाही डायरेक्टली वही दे सकते हैं डीपीओ साहब। अब ये वाकया होता है, ठीक है जी। वाकया होने के बाद ये फेसबुक पे आ गया मामून साहब की जानिब से। इसको हाफजाबाद के लोकल लोगों में नहीं पता था, सच जिन लोगों को पता था उन्होंने एक को बताया, दो को बताया, चार को बताया। तो हमारे जो छोटे जिले या पंजाब का या पाकिस्तान का कल्चर है कि साड़ी निक्की निक्की गल ते बिस्ती बड़ी हो जाती, साढ़े लोगों की सारिਆਂ ਦੀ बड़ी बिस्ती हो जाती। तो शायद यहाँ पर पीएमएलएन को और एमपीए साहब को भी लगा कि उनकी बिस्ती बड़ी करती है। और अगर रवैये की बात करें डीपीओ साहब के, तो वो रवैया भी कोई दुरुस्त रवैया नहीं था। मतलब मैं अपने काम की बात करूंगा, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ। हमें सरकारी दफातर में जाना पड़ता है और बहुत बड़े बड़े डीपीओ से, बहुत बड़े बड़े अफसरान के दफातर में, वज़रा के दफातर में जाना पड़ता है मिलने के लिए, स्टोरी के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। एंड जहाँ पे होते हैं यूजुअली, मतलब मैं अभी रिसेंटली एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक बड़े तगड़े वजीर का को रिकॉर्ड करना था हमने, तो मेरे कैमरामैन ने वॉशरूम यूज़ करना था। जो स्टाफ था हमारे साथ, जो टीम होती है, तो उन्होंने पूछा उनसे कि जी मैं आपका वॉशरूम यूज़ करूँ, बड़ा पोलाइटली उन्होंने कहा जी प्लीज़ यूज़ कर लीजिए, और अपने स्टाफ को कहा जी इनको दिखाएं वॉशरूम कहाँ पे। जस्ट लाइक दैट डीपीओ साहब का वॉशरूम भी कोई मतलब ऐसी जगह नहीं थी कि जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, एक कर्टेसी कॉल जरूर होती है कि आप किसी का भी वॉशरूम पर्सनल होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे आपकी टॉयलेटरी पड़ी होती है, वहाँ पे आपके कपड़े भी एट टाइम्स पड़े होते हैं। तो ये एक कर्टेसी कॉल होती है कि हैदर को भी चाहिए था कि वो पूछ लेते डीपीओ से या उनके स्टाफ से कि मैं आपका डीपीओ साहब का या इस ऑफिस का वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। वरना आई एम श्योर के पब्लिक वॉशरूम पीछे बने होते हैं, लेकिन पब्लिक वॉशरूम हर बंदा नहीं भी इस्तेमाल कर सकता, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है पाकिस्तान के अंदर। सो कहानी कुछ इस किस्म की थी, वहां से ये फैलना स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या होता है, कल जब डीपीओ हाफजाबाद कामरान हमीद साहब तब्दील होते हैं, तो उसके बाद वही हैदर अली भट्टी साहब वो अपने फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, नाउ यू गेट लॉस्ट।
एक्सक्यूज मी, नाउ यू गेट लॉस्ट। उधर से डीपीओ हाफिजाबाद का तबादला हुआ और उधर से उनकी पोस्ट आ गई, नाउ यू गेट लॉस्ट। तो उससे वो जो शुकूको शुभात थे डीपीओ वाली स्टोरी के अंदर के जी वॉशरूम यूज करने के ऊपर कहा गया कि गेट लॉस्ट एंड एवरीथिंग, वो कंफर्म होते गए। दो मेरी हम्बल ओपिनियन के अंदर हैदर को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक सरकारी अफसर ने अगर ये किया, ये रवैया रिपोर्ट करना चाहिए था और उनके खिलाफ जो भी उनकी महकमाना कार्रवाई इस रवैये के ऊपर या इस बिहेवियर के ऊपर हो सकती थी वो पुलिस करती, या उनका जो भी रेलेवेंट कोई डिपार्टमेंट या रेलेवेंट कोई प्लेटफॉर्म था। सीएम ऑफिस होता है, अक्सर एमपीएस जो हैं वो जिला वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज उनको सेक्रेटरीज अलॉट हुए होते हैं, सेक्रेटरीज मामला देख रहे होते हैं उस जिले के या डिस्ट्रिक्ट के या डिवीजन के, तो वहां पे रिपोर्ट कर देते कि यार हमारे डीपीओ ने हमारे साथ ये किया। यहाँ पे वो मामला प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ गया, फिर वो कल से बहस बनी जा रही है उसके ऊपर। अब दूसरा वर्जन भी मैं आपका रख देता हूँ कि डीपीओ के जो कुछ हाफिजाबाद के कुछ सोर्सेज हैं मेरे, उन्होंने, मेरी डायरेक्टली कामरान साहब से बात नहीं हुई, लेकिन वहां पे जो इस मामले को देख रहे थे लोग या जो परसू कर रहे थे कह लीजिए, वो कहते हैं कि जी कामरान हमीद साहब बाहर खुली कचहरी लगा के बैठे हुए थे। खुली कचहरी से वो अंदर आए हैं तो हैदर साहब जो हैं वो रिटायरिंग रूम के अंदर थे और रिटायरिंग रूम के अंदर होते हुए वहाँ पे कुछ पर्सनल्स या टॉयलेटरी या कुछ भी जो पड़ा हुआ था, तो डीपीओ हाफिजाबाद कामरान हमीद वॉकड इन द रिटायरिंग रूम और उन्होंने वहाँ पे शर्ट चेंज करनी थी, यानी सौ कि एक जेंटलमैन वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उनको ऑकवर्ड लगा कि उन्होंने शर्ट अपनी चेंज करनी थी और एक साहब जो है वो उनके रिटायरिंग रूम में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप कौन है? तो उन्होंने कहा जी मैं, ऑब्वियसली पता होगा कि शाहद चंद भट्टी वहाँ के एमपी के जो है उनके साहबजादे हैं, उनका बेटा है, तो आप कौन है? जी मेरे रिटायरिंग रूम में आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ यहाँ से आप बाहर चले जाइए। एक वर्जन ये है जो डीपीओ साहब के हमदर्दगान हैं वो ये कोट कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने बड़ा पोलाइटली ये कहा था कि प्लीज़ आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए, मुझे कपड़े यहाँ पे चेंज करने हैं या मुझे शर्ट चेंज करनी है या इट्स पर्सनल, जो भी आप इसको कह दीजिए। लेकिन अपने अपने होते हैं ना कि हम एक तरफ हमदर्दियाँ बहुत होती हैं और एक तरफ नफरत बहुत होती है। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक दो चीज़ें इसमें जो काबिल ज़िक्र हैं जिनके ऊपर आई थिंक बात की जानी चाहिए। एक तो हमें ये सिखाया गया था, बताया गया था कि पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ये, क्योंकि आप और मैं जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से सरकार इनको तनख्वाह देती है, सरकारी मुलाजमीन को। बट एट द सेम टाइम आपको और मुझे ये हक कोई नहीं है कि हम किसी भी सरकारी मुलाजिम की हद तक कर सकें, उनको बेइज्जत कर सकें। वी हैव नो राइट। जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है, उनकी नौकरी की, उस यूनिफॉर्म की, उस ऑफिस का जो टैक्रम है, ड्यू रिस्पेक्ट है, आपको और मुझे उसका सबका ख्याल रखना चाहिए और ये हैदर को भी रखना चाहिए था। हर बंदे को उसका ख्याल रखना चाहिए, ये हम पे लाजिम है। एट द सेम टाइम एक कर्टसी कॉल है कि एक बंदा, अब डीपीओ हाफिजाबाद से हैदर वगैरह का घर जो है आई थिंक वो कम भी है तो 15-20 किलोमीटर दूर होगा। जलालपुर भटिया के वो रहायशी हैं वो लोग, 15 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर तो आराम से सफर होगा। अब द जेंटलमैन वांटेड टू गो यूज द लू, तो वो मतलब वापस जाता अपना वॉशरूम कर जाके जलालपुर इस्तेमाल करता, फिर वो हाफिजाबाद वापस आता, डीपीओ साहब ने सलाम करता कि सर मैं वॉशरूम करने गया था 2 घंटे लग गए, मैं वापस थोड़ी खिदमत आ गया। सो दैट्स लाइक प्रैक्टिकल नहीं है, समझ नहीं आती ना उसकी। तो वहाँ पे कामरान साहब को भी मेरे ओपिनियन में कामरान साहब को भी थोड़ा दरगुजर करना चाहिए था, उनको भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए था कि अगर हो गया था तो हो गया। अब उनके ऊपर, कामरान साहब के ऊपर फिर हाफिजाबाद के अंदर जो पता है आपको, लोकल पॉलिटिक्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बहुत अजीबोगरीब सी होती है, तो उनके ऊपर बड़े इल्जामात भी लगना शुरू हो गए कि जी वो ममनू अशिया इस्तेमाल करते थे, ये करते थे, इल्जामात हैं। तो दूसरा वर्जन जो मुझे मिला तो उन्होंने कहा जी कि अगर इस तरह की कोई कहानी थी, कोई किसी को शक्कू को शुबहात थे, तो वो कोई टेस्ट वेस्ट का पुलिस को रिपोर्ट करते कि जी अपने डीपीओ का टेस्ट करवाएं, ये करता है, ये करता है, वो करता है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, ना आई एम श्योर कि किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना चाहिए। दोनों इतराफ में थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी भी होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो आज के भी इस ज़माने के अंदर बड़े पेमन प्रॉपर हैं। मतलब मैं अपनी मिसाल आपको दे सकता हूँ कि हत्तल वसा कोशिश होती है कि आप किसी के दफ्तर में बैठे हो तो पानी का ग्लास भी पीना हो ना, तो उसको यूँ इतना तरला करके कहते हैं कि प्लीज़ पानी का ग्लास एक मिल जाएगा। मतलब अब ऑब्वियसली हर जगह पे पानी की बोतल तो मैं साथ रखता भी हूँ, लेकिन किधरे बंदे लोड पे भी जाती है तो वहाँ पर भी आपको तरला करना पड़ता है। किसी का वॉशरूम, इट्स वेरी पर्सनल, इट इज़ पर्सनल। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से कायल भी नहीं होंगे कि वॉशरूम हर बंदा नहीं कंफर्टेबल होता कि जो बंदा यूज़ कर ले। बट एट द सेम टाइम पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, वो डीपीओ ऑफिस भी टैक्स पेयर्स मनी से बना हुआ है। उन्हीं टैक्स पेयर्स ने हैदर के वालिद को इलेक्ट किया हुआ है, उन्हीं ने उनको एमपीए बनाया हुआ है, मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली बनाया हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ के ऊपर इसमें गवाही आपको ज़रूर दे सकता हूँ, सिंस आई नो द फैमिली, मतलब हम मकामी हैं हाफिजाबाद के, तो मैं हैदर वगैरह को ये एक चीज़ की मैं गवाही ज़रूर दे सकता हूँ कि थॉरो जेंटलमैन, पूरी की पूरी फैमिली ही कारोबारी लोग हैं, धीमे मिजाज के लोग हैं। बुजुर्गों के कोई अपने अपने मिजाज हो सकते हैं कि वो एक टाइम और था उनका कि वो किस तरह लोगों से मिलते हैं, कितने सोचते हैं कितने नहीं, लेकिन आगे से उनके सारे नौजवान जो हैं दे आर जेंटलमैन, पढ़े लिखे नौजवान हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत अनपढ़ जाहिल मुंह उठा के कहीं पे चले गए, नो नो नो, दे आर क्वालिफाइड पीपल।
हम्बल से हैं, बहुत ही हम्बल हैं, मतलब जितना रब का फजल है उनके ऊपर फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, तो उस हिसाब से दे आर वेरी हम्बल, बट दैट्स हाउ इट इज़। मैं आपको फाइनेंस इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को अक्सर होता है कि कोई पता नहीं सियासी लोग कोई बहुत करप्ट होते हैं तो इससे पता नहीं पैसे आने चक्कर में, नो, इसलिए नहीं। मैं थोड़ा सा आपको कारोबार का भी रेफरेंस आपको इसलिए उनका दिया है कि दे आर लिटरेट पीपल एंड दे आर एजुकेटेड पीपल, इज्जत करने और करवाने वाला ख़ानदान है। बाकी फिर जो हुआ मैंने वो खिदमत में आपकी रख दिया है, आप ही इस पर फैसला कीजिए कौन गलत कौन सही। लेकिन वॉशरूम इस्तेमाल करन ते गेट लॉस्ट किसी ਨੂੰ ਆਖਣਾ एक वीडी तुक नहीं सी, तो फिर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ टिल ला के ट्रांसफ़र करवाना ये भी कोई तुक नहीं सी। बट दिस इज़ पाकिस्तान एंड दैट्स हाउ दिस कंट्री इज़ रन। एक चीज़ इसमें ज़रा और देख लीजिएगा कि इसमें क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि नहीं है, कि एक इतने से मुआनके के ऊपर या इतने से क्लैश के ऊपर, डिसएग्रीमेंट के ऊपर या ट्रांसफ़र ऑफ हार्श सेंटेंसेस के ऊपर एक DPO लेवल का अफसर ट्रांसफ़र हो जाना, डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड? प्लीज़ बताइएगा मुझे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।